आरआरबी टेक्नीशियन 2026 टोटल फॉर्म फिल, सेफ जोन, मॉडरेट जोन और डेंजर जोन कौन कौन सा रहने वाला है आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए साथियों, आज आपको टेक्नीशियन का लास्ट डेट है, यानी 29 तारीख है आपको। अगर आपने अभी तक भी फॉर्म को नहीं भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि सेफ जोन, मॉडरेट जोन और डेंजर जोन देखने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। अगर टोटल फॉर्म की बात किया जाए, जो लगभग यानी कितने फॉर्म इस बार भरे गए हैं, लगभग 21 लाख प्लस आपको फॉर्म देखने को मिलेगा साथियों। पिछले बार जो 2024 वाला वैकेंसी था उसमें जो है आपको 28 से 29 लाख के बीच में आपको फॉर्म आया था। और कंपटीशन की अगर बात किया जाए तो कंपटीशन पिछले बार से इस बार अधिक तो रहने वाला ही है। 2024 में आपको जो है 180 से 190 का पर सीट कंपटीशन था, और 2026 की बात किया जाए तो 200 से लेकर 230 के बीच में आपको कंपटीशन रहने वाला है। इस बार आपको अच्छे से तैयारी करना होगा साथियों, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए, अगर आपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप इस चीज को जरूर देख लीजिएगा कि आप जो कैटेगरी से आ रहे हैं उसमें कितने वैकेंसी है। और अगर देखिए यहाँ पर, ये हमने आपको यहाँ पर ट्रेड वाइज दे दिए हैं कि कहाँ पर कितने आपको वैकेंसी है। ये भी आपको जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का ही आपको कैटेगरी वाइज और जोन वाइज आपको डिटेल्स दिया गया है कि कितने कितने वैकेंसी है। देखिए, इस चीज को आप जरूर देखिएगा। मान के चलिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप अजमेर में देखिए मात्र 23 वैकेंसी है, तो जनरल प्लस ओबीसी ये ही वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, आप अपने कैटेगरी को देखिए और कहाँ पर कितने वैकेंसी है, आप तब जाकर फॉर्म को भरना है आपको। अगर आप लोग रेलवे परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो जीके और साइंस के लिए ये दोनों पीडीएफ आपको लेना बहुत ही जरूरी है। इसमें जीके और साइंस मिलाकर टोटल साढ़े 6,000 वन लाइनर प्रश्न एनसीईआरटी और रेलवे के 10 वर्षों के प्रश्न का निचोड़ दिया गया है। ये दोनों पीडीएफ आपको मात्र 35 रुपया में मिल जाएगा। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर 35 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। दोनों पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये जो साथियों देखिए डेटा है, ये हमने आपके लिए काफी एनालिसिस करने के बाद लेके आए हैं कि किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो देखिए, मुंबई की अगर बात किया जाए तो मुंबई में आपको जो है साथियों वैकेंसी 1037 टोटल वैकेंसी है। 3.50 लाख आपको टोटल फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन 338 का है, और ये आपको जो है इस बार डेंजर जोन रहने वाला है। चेन्नई में आपको जो है 591 टोटल वैकेंसी है। फॉर्म जो है 1.10 लाख आपको टोटल फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन जो है यहाँ पर 186 का है, और ये भी आपको डेंजर जोन रहने वाला है। कोलकाता में 552 टोटल वैकेंसी है। 1.08 लाख टोटल फॉर्म भरे गए हैं। 196 का पर सीट कॉम्पिटिशन है, और ये आपको डेंजर जोन रहने वाला है। इसी तरह से चंडीगढ़ भी आपको इस बार जो है डेंजर जोन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर गुवाहाटी की बात किया जाए साथियों, तो गुवाहाटी देखिए, गुवाहाटी, सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम जो है आपको इस बार मॉडरेट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 450 टोटल वैकेंसी है। सिकंदराबाद में 395 टोटल वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम में जो है 390 टोटल वैकेंसी है, और यहाँ पर इतना इतना आपको फॉर्म जो है लगभग आपको भरे गए हैं। कंपटीशन काफी टफ रहने वाला है इस बार। गुवाहाटी में आपको जो है 160 का पर सीट कंपटीशन है। सिकंदराबाद में 175 का। तिरुवनंतपुरम की अगर बात किया जाए तो 162 का है। आगे देखिए, प्रयागराज में देखिए साथियों, प्रयागराज में आपको जो है 262 वैकेंसी है। 50,000 प्लस यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। 191 का यहाँ पर सीट कंपटीशन है, और ये आपको डेंजर जोन रहने वाला है। अहमदाबाद में आपको 243 वैकेंसी है। लगभग यहाँ पर 47,000 फॉर्म भरे गए हैं। 193 का पर सीट कंपटीशन, और ये भी आपको डेंजर जोन रहने वाला है। देखिए, रांची इस बार आपको जो है मॉडरेट जोन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए वैकेंसी आपको जो है 230 वैकेंसी है आपको, तो रांची इस बार जो है आपको मॉडरेट रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए साथियों, नेक्स्ट यहाँ पर जो है बेंगलुरु है। बेंगलुरु इस बार आपको जो है डेंजर जोन रहने वाला है। और अगर सेफ जोन की बात किया जाए तो सिलीगुड़ी 226 टोटल आपको वैकेंसी है। यहाँ पर जो है 32,000 आपको यहाँ पर साथियों फॉर्म भरे गए हैं, और 142 का पर सीट कॉम्पिटिशन है, और ये आपको जो है सेफ रहने वाला है। भोपाल की अगर बात किया जाए, भोपाल में आपको जो है 223 वैकेंसी है साथियों, और यहाँ पर जो है आपको 38,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। 170 का पर सीट कॉम्पिटिशन, और ये आपको मॉडरेट रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए साथियों, नेक्स्ट अगर सेफ की बात किया जाए कि सेफ कौन कौन सा रहने वाला है, तो आपको जो है गोरखपुर, भुवनेश्वर, मालदा, बिलासपुर और मुजफ्फरपुर, ये सभी इस बार आपको सेफ आपको यहाँ पर रह सकता है। गोरखपुर में लगभग आपको 26,000 प्लस फॉर्म जो है साथियों भरे गए हैं। यहाँ पर जो है 21,000 प्लस आपको फॉर्म भरे गए हैं। मालदा में 17,000 प्लस भरे गए हैं।
बिलासपुर में आपको जो है 15,000 प्लस भरे गए हैं और मुजफ्फरपुर में जो है 13,000 प्लस आपको भरे गए हैं। और यहाँ पर ये सभी जो है सेफ रहेगा और कंपटीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर सीट क्या रहने वाला है। पटना की अगर देखिए साथियों बात किया जाए तो पटना में आपको जो है 49 टोटल वैकेंसी है, 11,000 प्लस आपको फॉर्म भरे गए हैं, 224 का आपको जो है यहाँ पर सीट कंपटीशन है और ये आपको डेंजर जोन रहने वाला है। आगे देखिए एक ठो आपको और जो जोन बचा हुआ है वो है साथियों जम्मू और श्रीनगर। देखिए यहाँ पर वैकेंसी आपको 26 है, 4,500 लगभग आपको यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन 173 का यहाँ पर रहने वाला है और ये भी आपको मॉडरेट जोन रहने वाला है। तो ये तो हमने आपको बता दिया है साथियों कि कहाँ पर यानी सेफ, मॉडरेट और डेंजर रहने वाला है। अब बात है कि आपको कहाँ से फॉर्म को भरना चाहिए। देखिए साथियों टेक्नीशियन में आपको कट ऑफ जो है अधिक जाता है। अगर बात करिएगा ग्रेड थर्ड की, यहाँ पर 91.1 आपको हाईएस्ट कट ऑफ गया हुआ है, लेकिन ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। तो आपको कितना रॉ स्कोर आना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो देखिए मैं आपको एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर कट ऑफ बताता हूँ। जैसे अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आप अभी मॉक लगा रहे हैं या आपने पहले से तैयारी किए हुए हैं, जो नए स्टूडेंट है मैं उसके लिए कल डिटेल्स में वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो ये जो आपने पहले पढ़े हुए हैं या आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो इतना नंबर अगर आपको आ रहा है, जैसे यूआर से 72 से 77 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट है और आप जो है साथियों इसे अभी कोई सा भी जॉन को फॉर्म डाल सकते हैं, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। और यहाँ पर रुकना नहीं है, 3 से 4 मंथ का एग्जाम में आपको लगभग समय मिलने वाला है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये रॉ स्कोर जो है आपको कम से कम 80 प्लस करना है, तो आप बिल्कुल सेफ रह सकते हैं साथियों। तो ये नॉर्मलाइजेशन होकर 85 हो सकता है या आपने 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा कर लिए तो ये 90 तक आपको पहुंच सकता है। ओबीसी में आपको जो है साथियों कितना आना चाहिए, तो 68 से लेकर के 73 के बीच में आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में जो है अभी आपको 66 से 71 के बीच में नंबर आना चाहिए। एससी का आपको जो है 60 से 65 के बीच में आना चाहिए। एसटी का आपको जो है 54 से 60 के बीच में नंबर आना चाहिए। अगर इस बीच में आपको नंबर आ रहा है तो आप कोई सा भी जॉन से फॉर्म को डाल सकते हैं। और जो भी साथियों का नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, यहाँ तक तो पहुंचना ही है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और जो हमने सेफ जोन बताए हैं आप चाहे तो फॉर्म को वहां से डाल सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जहां पर हाईएस्ट वैकेंसी है आप वहां छोड़ दीजिए 1-2 और उसके बाद बीच वाले वैकेंसी में आप फॉर्म को डाल दीजिए। सबसे कम में आपको नहीं डालना है और ना ही सबसे अधिक में डालना है, आप बीच में आप जो है फॉर्म को डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है 90% चांस होता है कि कट ऑफ आपको वहां पर मॉडरेट देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तैयारी को लेकर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स से साथियों कितने क्वेश्चंस आपको करना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपको 25 नंबर का मैथ पूछा जाता है, तो ये अधिकतर स्टूडेंट का थोड़ा सा कमजोर होता है मैथ। तो यहाँ पर आपको देखिए 25 में 25 का टारगेट करना है, आपको 20 क्वेश्चंस इजी मिलेगा और 5 क्वेश्चंस आपको काफी टफ मिलेगा साथियों। तो जो कि 5 ही क्वेश्चंस आपको जो है वो जो बच जाता है वही आपको मेरिट डिसाइड करेगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। रीजनिंग में आप 25 में 25 आराम से कर सकते हैं, ये सभी स्टूडेंट करते हैं तो आप भी कर सकते हैं, काफी इजी आता है। सबसे जो आपको मोस्ट फैक्टर है साथियों वो है साइंस। साइंस में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो ये बेस्ट रहने वाला है। 40 में से कम आपको 35 करना ही होगा अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि 80-85 के टारगेट साथियों पहुंचना है तो आपको क्वेश्चंस ज्यादा नहीं छोड़ सकते हैं, तो इतना आपको कोशिश करना है। जनरल अवेयरनेस में 10 नंबर के क्वेश्चंस आता है, जिसमें आपको 4 से 5 जो है कम से कम करंट अफेयर का ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और 1 से 2 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स से ही देखने को मिलेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है पूरा फाउंडेशन ही क्लास कर रहे हैं तो आपको इसी में समय चला जाएगा। और 10 नंबर जीके है साथियों, अगर अच्छा से करिएगा तो आप जो है 1 से 5 क्वेश्चंस अच्छे से सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 अंक का ही रहने वाला है। 90 मिनट आपको समय मिलेगा, 1/3 का आपको निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, यानी एक्यूरेसी भी आपको अच्छा खासा चाहिए। और जो हमने पीडीएफ आपको बताए हैं साइंस और जनरल अवेयरनेस के लिए, आप वो जरूर ले लीजिए साथियों, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। और जैसे यानी आज लास्ट डेट आपको खत्म हो गया है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको जो है इसी चैनल पर हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। 80 क्वेश्चंस का हम लोग जो है साइंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं।
प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा, वो सारे प्रश्न हम लोग जो है करने वाले हैं। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहां पर पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए, आज लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म डाल दीजिए जो भी स्टूडेंट फॉर्म को नहीं डाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको जो है सिलेक्शन तक साथ रहने वाला है। किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है, आपको जो भी परेशानी होता है आप कमेंट में डाल दीजिए, आपको वहां से ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहां पर सारा चीज आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।